सोनिया मलिष्का ने मिलकर करवा चौथ के व्रत के दिन फंसा दिया लक्ष्मी को और ऋषि की मां नीलम ने निकाल दिया लक्ष्मी को घर से बाहर। लेकिन ले आए शालू मलिष्का की असली सच्चाई ऋषि, नीलम और पूरे परिवार के सामने। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में लक्ष्मी को ऋषि की जिंदगी से हमेशा के लिए घर से बाहर निकालने के लिए मलिष्का लक्ष्मी का रखा हुआ ऋषि के लिए पवित्र करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए जब सोनिया के पास जाएगी और सोनिया को कहेगी कि आज इस घर में लक्ष्मी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं आज करवा चौथ के दिन कुछ ऐसा करूंगी जिसकी लक्ष्मी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तभी सोनिया कहेगी कि तुम करने क्या वाली हो मलिष्का। तभी मलिष्का कहेगी देखती जाओ, ये मेरे पास बोतल में पनीर का एसेंस है जिसे मैं लक्ष्मी के होठ पर लगाऊंगी, जिससे जब लक्ष्मी सबके सामने जाएगी तब सबको लगे कि लक्ष्मी ने कुछ पनीर वाला खाया है और झूठा व्रत रखा है। जिसे सुनकर सोनिया काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और मलिष्का को कहेगी दैट्स अ ग्रेट आइडिया, चलो अब शुभ काम में देरी क्यों। यह सुनकर जब मलिष्का अचानक से किचन में जाएगी और किचन से खाना लाएगी और सोनिया को कहेगी कि तुम लक्ष्मी के कमरे के बाहर खड़ी रहो और ध्यान रखो कि कोई आए ना। तभी सोनिया जब लक्ष्मी के कमरे के बाहर मलिष्का का इंतजार करती हुई खड़ी होगी और मलिष्का खाना लाएगी और लक्ष्मी के कमरे में जाएगी। तभी मलिष्का लक्ष्मी को अच्छे से फंसाने के लिए और घर से बाहर निकालने के लिए लक्ष्मी के होठों पर पनीर का एसेंस लगाएगी, जिसके बाद लक्ष्मी के हाथों पर लगाएगी और तुरंत नीचे करवा चौथ की पूजा में चली जाएगी। और घर में जब सारे करवा चौथ के पूजा की तैयारी करे होंगे और लक्ष्मी जब करवा चौथ की पूजा में आएगी और ऋषि की मां नीलम का आशीर्वाद लेगी, तभी नीलम को लक्ष्मी से पनीर की अजीब सी स्मेल आएगी। लेकिन नीलम को लक्ष्मी के व्रत पर अटूट भरोसा होने की वजह से नीलम यह लक्ष्मी के ऊपर से आ रही पनीर वाली स्मेल को इग्नोर करेगी। लेकिन लक्ष्मी को फंसाने के लिए जब सोनिया नीलम को कहेगी कि नीलम मामी चलिए, जिंदगी और मौत का सवाल है, तभी नीलम कहेगी कि क्या हुआ और किसकी मौत का सवाल है। तभी सोनिया कहेगी ऋषि भैया की। जिसे सुनकर जब सोनिया की बातों में आकर नीलम ऊपर लक्ष्मी के कमरे के पास जाएगी और साथ में सोनिया के साथ मलिष्का भी नीलम के सामने आएगी और नीलम को बहाने बनाती हुई कहेगी कि हम दोनों ने शर्त रखी थी कि लक्ष्मी ऋषि के लिए व्रत रखेगी क्या नहीं। तभी यह सुनकर नीलम कहेगी कि तुम दोनों क्या बोल रही हो, लक्ष्मी ने ऋषि के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और हमें लक्ष्मी पर भरोसा है। तभी मलिष्का कहेगी नहीं नीलम आंटी, ये तो लक्ष्मी के कमरे में जाने के बाद ही पता चलेगा। तभी यह सुनकर जब नीलम मलिष्का के साथ लक्ष्मी के कमरे में जाएगी, उसी वक्त कमरे से शालू मलिष्का के लक्ष्मी को फंसाने की खाने की डिश लेकर जा रही होगी। तभी अचानक से शालू के सामने नीलम, सोनिया और मलिष्का आ जाएगी, जिस वजह से नीलम को काफी बड़ा शॉक लगेगा। जिस वजह से काफी गुस्से से नीलम कहेगी मैं सोच भी नहीं सकती कि लक्ष्मी ने हमारे बेटे ऋषि के लिए झूठा व्रत रखा है। तभी यह सुनकर शालू कहेगी नहीं नीलम आंटी, ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ कमरे में ये खाना रखा हुआ था। तभी यह सुनकर नीलम कुछ भी सुने बिना काफी गुस्से से नीचे पूजा में जाएगी और सबके सामने लक्ष्मी को कहेगी कि लक्ष्मी पूजा से खड़ी हो जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि आज इस पवित्र करवा चौथ के व्रत के दिन तुमने आज हमारे बेटे के लिए झूठा व्रत रखा। तभी यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा, जिस वजह से जब लक्ष्मी कहेगी कि मैंने कोई झूठा व्रत नहीं रखा, सुबह से मैंने एक अन्न का दाना नहीं खाया, ना ही मैंने आज एक बूंद पानी पिया है। तभी यह सुनकर मलिष्का काफी गुस्से से कहेगी झूठ, तुम्हारे होठों से और तुम्हारे हाथों से पनीर की स्मेल आ रही है, जिससे साफ पता चलता है कि तुमने पनीर की सब्जी खाई है और ये नाटक करना बंद कर दो, तुम्हारा लक्ष्मी असली चेहरा सबके सामने आ गया है। यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और नीलम लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने का फैसला ले लेगी। और लेकिन अब मलिष्का की असली सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, और मलिष्का को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्या नहीं। और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, ऋषि लक्ष्मी की या फिर ऋषि मलिष्का की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।